इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है टेक्सला में, और टेक्सला में एक बड़ा अंधोनाक वाकया पेश आया जहां पर एक औरत को नौकरी का झांसा देकर पहले वर्गलाया गया, उसके बाद फिर उसको हैवानियत का निशाना बनाया गया, उसको कत्ल कर दिया गया। इसी हवाले से हम बात करेंगे टेक्सला में हमारे रिपोर्टर हसरत से। जी हसरत। जी बिल्कुल, रियाज नामी शख्स ने टेक्सला पुलिस को बताया कि उसकी बीबी स्नोबर बीबी को जो है अगवा कर लिया गया है। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, एहसन और महमूद को, जिन्होंने दौरान इंटरोगेशन इंकशाफ किया है कि उन्होंने स्नोबर बीबी को नौकरी की घर से बनाया था और उसे कत्ल करके उन्होंने लोसर शरफू में एक कुएं में फेंक दिया है। 2 दिन की है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वहाँ से जब स्नोबर बीबी की डेड बॉडी को निकाला गया, वो इंतहाई मस्क हो चुकी थी क्योंकि तकरीबन 4 महीने से वो वहाँ पे मौजूद थी। तो पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजमान जो है उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि उन्होंने खंजर के वार से स्नोबर बीबी को कत्ल किया। नौकरी का झांसा देकर बुलाया तो कत्ल की वजह क्या सामने आई? तो वो ये कि पुलिस के मुताबिक मुलजमान जो है उस खातून से नाजायज़ ख्वाहिशात का इज़हार उन्होंने किया और एक वैरान मकान में लेके गए। जब उसने इनकार किया तो इन्होंने उसे कत्ल कर दिया। नाज़रीन, कितना बड़ा जुल्म और जुर्म है जी। एक तो नौकरी का झांसा देकर एक औरत को वर्गलाया जाता है, और फिर जब उसको वीराने में ले जाकर या वीरान किसी डेरे में जगह पर ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जाती है, और जब वो इनकार करते हैं तो उसको छुरियाँ मारकर कत्ल कर दिया जाता है और लाश को कुएं में फेंक दिया जाता है। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी वो मुलजमान जिन्होंने एक औरत को, एक खातून को नौकरी का झांसा देकर अपने पास बुलाया और फिर उसके बाद उसको अपनी हैवानियत का निशाना बनाया और उसके बाद बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद अपने उसी डेरे में, अपने उसी घर में एक बहुत ही गहरा कुआं था जिसमें उनको फेंक दिया। इनसे हम बात करते हैं कि क्या वजह है कि क्यों ये लोग इस हद तक चले गए कि उस खातून को मर्डर कर दिया, उसको धोखा भी दिया लोगों ने। नाम क्या आपका? एहसन अली। महमूद। क्यों उस औरत को तुम लोगों ने अपने पास बुलाया, क्या वजह थी? हमने काम के लिए बुलाया है। काम के लिए बुलाया उसको? जी। आगे से नीयत खराब हो गई है, मैंने उसको बोला इस काम के लिए। नहीं, ये बताओ कि काम के लिए उसको नौकरी का झांसा दिया था तुम लोगों ने? नौकरी का झांसा दिया था। क्या क्या कि उसको बुलाया था आप लोगों ने? हमने बोला घर में आओ, काम कर रहे हैं, इधर नौकरी करनी है, हम तनख्वाह पे रखना चाहते थे। तो आगे से मैंने उसको इस काम के लिए बोला, उसने मुझे माँ बहन की गालियाँ दी तो मैंने मार दिया। कितने आराम से ये शख्स बता रहा है। ये जी नाज़रीन एक बड़ा एक अलमिया है हमारे इस मुआशरे में कि लोगों को कोई भी मासूम या कोई जो कहते हैं ना कि ज़रूरतमंद औरत होती है या ज़रूरतमंद कोई काम काज करने के लिए या जिसके पास पैसे नहीं होता, उसको जो है उस एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके साथ धोखा किया जाता है और गंदी नज़र से देखा जाता है। जैसे ये शख्स बता रहे जी कि नौकरी का झांसा दिया हमने उसको और उसको बुलाया, उसके बाद फिर उसके साथ जुल्म किया, हैवानियत का उसको शिकार बनाया और उसको फिर मर्डर कर दिया। उसने तो गालियां देनी थी तुम्हें, जो हरकत तुमने उसे की। कितने पैसों पे उसको कहा था कि मंथली इतनी तनख्वाह मिलेगी घर के कामकाज के लिए? 5000 रुपये। 5000 में? तो वो मान गई थी मैं घर के कामकाज के लिए आऊंगी आप लोगों के घर? मान गई थी। हाँ, मान गई थी। तो यार थोड़ा सा लिहाज, को थोड़ा सा इंसान पे कोई कहते हैं ना कि कोई इतना भी क्या, मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता, इतनी भी क्या बेहिसी होगी इंसान की कि एक बेचारी खातून को तुम लोग लेकर आते हो नौकरी का झांसा देकर और फिर उसके बाद जुल्म करते हो उसे और फिर उसको मार देते हो। नौकरी की घर से आई खातून के साथ इन हैवानों ने गलत काम से इनकार पर कैसे किया उसे कत्ल, फिर अपना गुनाह छुपाने के लिए कैसे उसे 100 फीट गहरे कुएं में दफनाया। हकीकत खौफनाक थी। ये औरत एबटाबाद की रिहायशी है और ये यहाँ पे लोगों के घरों में कामकाज करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। बेसिकली एहसन वगैरह ने इनको, इस औरत को नौकरी का झांसा दिया और झांसा देकर इसको अपने जो अबंडेंट हाउस है, इसका डेरा टाइप है लोसर में, वहाँ पे इसको बुलवाया गया और अपनी हैवानी ख्वाहिश की पूरा करने के लिए इसको कहा गया। तो जिस वक्त इसने इनकार किया तो इसने नाइफ से स्टैब किया और जिससे इस औरत की डेथ हो गई। और फिर इन्होंने बुरे तरीके से दूसरा फेल ये किया कि अगर वो उस वक्त इंजर्ड भी हो गई थी तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने की इन्होंने ज़हमत गुजारा नहीं की, बल्कि इसको वहाँ से उठा के उसी डेरा टाइप हाउस या अबंडेंट हाउस जो भी था उसमें, उस कुआं है उसके सैन में, उस कुएं के अंदर इसको फेंक दिया गया। कैसे कि सफाक दरिंदे ने कमरे के अंदर खातून के साथ इनकार पर खंजर के वार और बाहर खड़ा उसका साथी कर रहा था किस भयानक काम का इंतजार। हकीकत
दिल दहला देने वाली थी। मारा कैसे तुमने उसे? उसको छुरी से मारे हैं, हाँ? चाकू से मारे हैं, अपने उसे डेरे पे लेके गए थे? डेरे पे। कितने वार किए तुमने उस पे चाकू के? 2 किए। और कौन 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 था तुम्हारे साथ? ये बुजुर्ग साथ थे। बुजुर्ग साथ थे? जी। बुजुर्ग कहते हुए भी माजरत के साथ थोड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। ये भी इनकी भी नीयत खराब थी? जी, इनकी भी खराब थी। कोई उम्र का लिहाज कर लेते मोहतरम आप? बस मैं तो बाहर था, ये अंदर था, इसने छुरी मारी है उसको। नहीं, आप बाहर क्या कर रहे थे? आपकी भी नीयत खराब थी ना? जी जी। कितनी उम्र होगी आपकी? 62 साल, 60 साल। 60 साल 62 साल आपकी उम्र होगी है। किसी की बेटी थी वो, या किसी की बीवी थी वो, किसी की माँ थी वो। किस तरह आप तो धोखा देकर लेकर आए और उसको बेचारी को मार डाला आप लोगों ने? गलती होगी बस। ये इसको गलती कहते हैं आप? ये जी बड़ा एक हमारे इस मुआशरे में ये अलमी है जी, गलती होगी। कितना बड़ा धोखा है ये। और ये एक आध ऐसी जगह ऐसे मामलात नहीं है, बहुत सारे ऐसे गैंग्स भी हैं हमारे मुख्तलिफ शहरों में, छोटे बड़े शहरों में, जो कि इस तरह की गरीब लड़कियों को या औरतों को वर्गलाते हैं, उनको नौकरी का झांसा देते हैं और नौकरी का झांसा देकर फिर उनको इस काम पर मजबूर करते हैं। और जो इनकार करे उसको मार दिया जाता है, और जो इन लोगों का कहना मान ले फिर उसके बाद उसके साथ जो मामलात फिर आगे उसको और इस दलदल में, इस घड़े में ये धकेलते रहते हैं ये लोग। और कितने आराम से सीना तान के खड़ा है ये शख्स और बता रहा है जी कि हाँ जी मैंने नौकरी का उसको झांसा दिया था, वो आई और मैंने उसको गलत काम के लिए मजबूर किया और वो फिर आगे से लड़ी, उसने फिर उसको मार दिया। 3 माह तक पुलिस करती रही खातून को तलाश, ना मिल सका उसको कोई सुराग, क्योंकि ये सफाक दरिंदे जुल्म का निशाना बनाने के बाद बेदर्दी से कत्ल करके 100 फुट गहरे कुएं में फेंक चुके थे और दफना चुके थे ये रात। ये औरत एबटाबाद की रहने वाली थी, इधर काम काज के लिए आई थी। ये 3 माह पहले इसका अगवा का पर्चा हुआ था, मैंने FIR दी थी। ये एक आदमी है, उसकी उम्र 60-62 साल है। उसको मैंने गिरफ्तार किया और उसने इंकशाफ किया कि मेरे साथ एक और मुलजिम भी है, एहसन। हमने इनको काम काज के लिए बुलवाया था अपने डेरे पे लोसर में। उधर हमने वो हमारी उधर ख़राब हो गई थी, नीयत ख़राब हो गई थी। हम उसने डिमांड की, वो आगे से उसने गाली दी और एहसन को थप्पड़ मारा। एहसन गुस्से में आ गया, उसने खंजर मारा और जब ज़ख्मी हो गई उसको हमने कुएं में फेंक दिया। कुआं कम से कम 100 फुट गहरा है। 100 से ऊपर? हाँ, 100 से ऊपर गहरा है। और उसके बाद उन्होंने फिर जो होते हैं ब्लाक कम से कम 5 kg के होते हैं तकरीबन, उन्होंने 40-50 फेंक दिए ऊपर से। ठीक है, वो काफ़ी ब्लाकों की वजह से वो डेड बॉडी डैमेज हो गई थी। और उसके बाद वो एहसन मुलजिम रोज़ाना की बुनियाद पर मिट्टी डालता रहा रात को। और फिर हमने रेस्क्यू 1 को बुलाया और उन्होंने बड़ी मेहनत से उस पूरा 1.5 दिन लग गया था। कितना टाइम लगा तुमको उसको छुरियां मारने में? कितना उसको कत्ल करने में कितना टाइम लगा तुमने? 15-20 मिनट लगे। 15? उसने कोशिश की बचने की लाजमन? जी। अच्छा, उस वक्त जबायर मौजूद था? ये बाहर था। हाँ, ये बाहर था। जब उसको छुरियां लगी तो जख्मी तो होगी वो? जख्मी हुई है। तो उस वक्त भी तुमने उसको ये नहीं कहा कि चलो जख्मी हो गई है, इसको मैं छोड़ दूं? जख्मी हुई है, छोड़ दिए है। अंदर आग गिर गई है, उधर फौत हो गई। जब जख्मी हुई है मैंने छोड़ा है, छोड़ दिए। ये 25 तारीख को हुआ है 8वें महीने की। तो इधर हमने दरख्वास्त दी है, फिर FIR हुई है। उसके बाद मुलजिम जो पकड़े गए हैं, पुलिस की बहुत अच्छी कर दी है, बाल साहब की बहुत अच्छी कर दी है। उन्होंने मेरी बीबी भी बरामद किया और कातिल भी आ गया है। खातून को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती और कत्ल करने वाले जालिम हुए बेनकाब। उन्होंने सनोबर बीबी को नौकरी की घर से आया था और उसे कत्ल करके उन्होंने कुएं में फेंक दिया। हमने काम के लिए बुलाया है, नीयत ख़राब हो गई है। अपने उसे डेरे पे लेके गए थे? डेरे पे। कितने वार किए तुमने उस पे चाकू? 2 किए। और कौन था तुम्हारे साथ? ये बुजुर्ग साथ थे। आपकी भी नीयत खराब थी ना? जी। व्यूअर्स, टीम जुर्म बेनकाब आ चुके हैं अब उस जगह पर जहां पर उस खातून को बड़ी बेरहमी से कत्ल करके इस कुएं में फेंक दिया गया था। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनसे हम बात करेंगे। जी जासिर साहब बताइएगा। 25-8 को खातून को जो वो दोनों मुलजमान लेकर आए थे, लाए वो उसको हैं, फिर उसके दौरान उस कमरे में उसको लाए हैं, वहीं पे उसका मर्डर किया। मर्डर करके दोनों मुलजमान ने, यहाँ पे एक कुआं है, ये आप अगर इसको देखें,
इस कुएं में उन्होंने उसको खातून को इस कुएं में फेंक के उसकी डेड बॉडी को, फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसको उस तरफ से आप देखेंगे तो आपको ब्लॉक टूटे हुए नजर आएंगे दीवार से सारे। वो उन्होंने कोई 25 से 30 ब्लॉक जो है खातून उस डेड बॉडी के ऊपर खातून की वो ब्लॉक पहले फेंके हैं। फिर उसके बाद तकरीबन मुल्ज़िम जो है वो इंसाफ कर रहा है, वो 25 से 30 तोड़े उसने मट्टी के इसके अंदर मुख्तलिफ औकात में वो फेंकता रहा है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये कितनी बेरहमी से एक खातून को पहले तो लाया गया यहाँ पर या इस डेरे पर या इस घर में, और यहाँ पर उसके साथ नाज़िबा जो है वो हरकत की गई, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद फिर उसको मर्डर करके इस कुएं के अंदर फेंक दिया गया। जैसे कि यासिर साहब बता रहे हैं, आइए अब हम दिखाते हैं आपको कि वो कमरा कौन सा है जहाँ पर उस लड़की को लाया गया था और इसको रखा गया था यहाँ पर। अच्छा, ये अगवा कब से थी? ये सर 25/8/2019 को जो है ये किडनैप हुई है। इसके खावंद ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो उससे फ़ोन पे रब्ता नहीं हो रहा, और 25/8 को उसका सेल जो है वो 25/8 को ही बंद हो गया। जो मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया जिस वक्त वो गिरफ्तार हुए हैं अभी 28/11 को, तो उन्होंने ये इंकशाफ यही किया कि 25/8 को वो खातून को इस जगह लेके आए, 25/8/2019 को इस घर में लेके आए, और इस रूम में मुल्ज़म जो एहसन है वो उसने इसी रूम के अंदर उस खातून को जो है वो छुरी मारी है उसके सीने में उसको कत्ल करने के लिए, और वो छुरी मार के फिर उसके बाद मुल्ज़म महमूद जो है वो इसी कमरे के बाहर अपनी बारी के इंतज़ार में था। अब इनका फ़ेल ऐसा है कि मैं आपको खुल के बयान नहीं कर सकता। वो अपनी बारी के इंतज़ार में कमरे में बाहर था, अंदर उसने छुरी मारी है, और फिर उसके बाद दोनों उसके मरने का उन्होंने बेरहमी से इंतज़ार किया है, बजाय इसके कि वो उसको अगर ये दानिस्ता फेल ना होता तो उसको बचाने की कोई एफर्ट करते, कोई कोशिश करते, इसके बजाय वो इंतज़ार करते रहे कि कब ये ख़त्म होती, मर जाती। फिर खातून जिस वक्त मरी है उसके बाद दोनों ने उसको मिल के उठा के कुएं के अंदर फेंका है, और फिर उसके बाद वो क्योंकि एक बंदे का ये इतनी एफर्ट हो नहीं सकती, वो दोनों कर नहीं सकता, दोनों ने मिल के उठा के एक तो कुएं में फेंका है, और फिर उसके बाद तकरीबन 25 से 30 ब्लॉक वो सामने आपको आप अगर उस तरफ चेक करें तो वो 25 से 30 ब्लॉक उस दीवार से तोड़ के वो कुएं के अंदर फेंकते रहे हैं ताकि उसकी लाश का पता न चले। अभी आपको दिखाते हैं जी यहाँ पर कि वो कौन से ब्लॉक्स थे जिनके अंदर उन्होंने उस खातून को कौन फेंक कर वो ब्लॉक्स अंदर उन्होंने फेंके। यहाँ पर ये एक पूरा एक मुकम्मल एक बड़ा सा एक डेरा टाइप जगह बनी हुई है जहाँ पर वो जो दोनों मुल्ज़मान रहते थे, और यहीं पर ही वो इस खातून को लेकर आए थे। बताइएगा सर। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें जो है ना ये ब्लॉक की एक पूरी ये दीवार है, ये यहाँ से ये सारे ब्लॉक इधर से तोड़े गए हैं। ये इनका इस्तेमाल का क्योंकि ये डेरा टाइप है उस तरह का, ये गुसल खाना टाइप इनकी जगह एक बनी हुई है। जिस वक्त ये आबाद था या रहते थे उस वक्त ये इस्तेमाल होती थी। अच्छा, इस कुएं में लाश बताइए कितने दिन पड़ी रही है, कितने महीने बल्कि पड़ी रही है? ये 25 अगस्त 2019 से लेकर और कल 29/11/2019 तक पड़ी रही है। यानी कि आप अगर इसको इस तरह करेंगे तो ये सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 माह पूरे ये 3 से 4 महीने तक यहाँ पूरे 3 माह तकरीबन ये इस कुएं में पड़ी रही है डेड बॉडी। कितना टाइम लगा जी इस यहाँ पर, क्या हालात है यहाँ पर जब आप डेड बॉडी निकाल रहे थे उस खातून की? ये जी तकरीबन 28 तारीख को दिन 12 बजे से 1122 वालों ने इसमें से सारा वो जो कुछ वो फेंकते रहे हैं मुल्ज़मान वो निकालना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि ऊपर उन्होंने कोई 30 एक जो हैं वो तोड़े मट्टी के फेंके थे, फिर मट्टी निकाली है, फिर ब्लॉक आए हैं। 2 दिन तकरीबन कंप्लीट लगे हैं ये डेड बॉडी सामने आने पे। अच्छा, जब तक वो उन्होंने फेंकी हुई थी डेड बॉडी, ऊपर मिट्टी इतनी डाल दी कि बिल्कुल स्मेल को इस तरह की चीज़ नहीं आ रही जब तक वो बंद था? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जब तक ये हमें वो ब्लॉक बाहर नहीं निकले तब तक तो स्मेल नहीं थी। उसकी वजह यही थी कि काफ़ी तादाद में ब्लॉक फेंके और फिर काफ़ी मिकदार में मिट्टी फेंकी गई थी, जिसकी वजह से स्मेल उस वक्त नहीं थी बाहर। लेकिन कल जिस वक्त दिन को ब्लॉक सामने आए हैं स्मेल आना शुरू हो गई थी, और फिर मगरिब के टाइम जिस वक्त डेड बॉडी बाहर आई है उस वक्त तक शदीद स्मेल आती रही है, उससे पहले नहीं थी। और वो उन्होंने वो सारा इसीलिए किया था कि ताकि स्मेल ना आए, किसी को पता ना चले, इसीलिए उसके ऊपर वो फेंकते रहे हैं ब्लॉक भी फिर मट्टी भी कि ये छुप जाए, गल के ख़त्म हो जाए। उनका यानी कि मेन मकसद यही था कि हम अपना ये जो जुर्म है इसको छुपा सकें। हर कोई, हर मुल्ज़िम और हर मुजरिम अपने जुर्म को छुपाने के लिए हर हद तक जाता है, लेकिन जुल्म और जुर्म कभी छुपता नहीं है। और ये जुर्म बेनकाब हुआ
और टेक्सला पुलिस ने इसको बेनकाब किया। एक अंधे कत्ल का सुराग लगाया। एक खातून जिसको इस डेरे पर लाया गया, उसके बाद फिर उसका कत्ल किया गया और उसकी लाश को तकरीबन 3 से 4 महीने तक इस कुएं में फेंक दिया गया। और लेकिन ये मुलजमान अब कानून की गिरफ्त में है। अभी हमारी कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम में इन लोगों का ये जुल्म और जुर्म बेन क्या गुनाह से इनकार था खातून का जुर्म? कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि सफाक दरिंदे को आ गया इतना गुस्सा कि उसने नौकरी लेने आई खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया? हकीकत खौफनाक थी। तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? बस गुस्सा आ गया किस था। बात? उसने माँ बहन की बातें की कि घर में माँ बहनें नहीं हैं, इसलिए गुस्सा आया है। उसने कहा कि माँ बहन नहीं है, तुम इस बात पे गुस्सा आ गया? तो जो हरकत तुम उसके साथ कर रहे थे, ये कितना बड़ा जुल्म था। जी बिल्कुल। अपने पे जब आए तो गैरत जाग जाती है तुम लोगों की, और जब किसी को उसकी इज्जत के साथ खेलते हो किसी की, उस वक्त गैरत नहीं जागती? बस गलती होगी। गलती होगी। जब उस औरत ने जिसको ये झांसा देकर लेकर आए काम के लिए या नौकरी का झांसा देकर, जब उसके साथ नाज़ेबा हरकत शुरू की इन लोगों ने, तो उसने फिर इनको इंतजार है, उसने ऑफेंड किया इन लोगों को, या उसने ये बात कही कि तुम लोगों के घर में कोई एहतराम वाले रिश्ता नहीं है, माँ बाप माँ और बहन नहीं है, उस पर इस शख्स को गुस्सा आ गया जी, गैरत इसकी जाग गई। उसने सर जी तुसी भी चा लेना सी, जी तुसी भी चा लेना सी। बस जी मैं गलती होगी, बस जो गुजारा। नहीं सर जी देखो, गलती आपकी गलती कहने से क्या वो लड़की या औरत जो है वो जिंदा हो जाएगी? नहीं गलती इससे होगी। जी उसके बाद फिर आपने उसके साथ मिलकर उस कुएं में उसको फेंका? जी हैं? जी। कितनी देर लगी आपको? कैसे उठाया आपने? जब वो गिर गई तो फिर क्या हुआ? बस चाह के खूह में डाल दी। नहीं, कैसे खूह में? उस वक्त जब मर्डर होगी, कत्ल होगी, तो फिर कोई और भी था आप लोगों के साथ? सिर्फ तुम दोनों ही थे? हम दो ही थे। हाँ? दो ही। टाइम क्या था उस वक्त? तकरीबन 8 का टाइम था। रात का? जी तकरीबन यही टाइम था। यही टाइम था। अभी जी हम उस एरिया को विजिट करके आए हैं, उस जगह को देख कर आए हैं। इतना खौफनाक किस्म का वो डेरा बना हुआ है और उसके अंदर वो कुआं कितने साल पुराना है? वो तो बहुत पुराना कुआं है। बहुत पुराना है। कितना पुराना है? 25-30 साल पुराना है। कई साल पुराना वो कुआं है जनाब वहां पर। और उस कुएं में उस औरत की लाश उन्होंने, अब यार चलो तुमसे छुरी लग गई हादसातन या गुस्से में आके तुमने मार दिया, उसके बाद फिर जब वो तड़प रही थी बेचारी, तब अस्पताल ले जाते उसे? टाइम ही नहीं लगा, 10 मिनट लगे, बस सांस निकल गए। 10 मिनट तुम्हारी नज़र में थोड़े होते? 10 मिनट में आप अगर रेस्क्यू वालों को कॉल करो तो 7 मिनट में वो पहुंच जाते हैं। नंबर नहीं था ना, 1122 का नंबर नहीं पता तुम्हें? उस टाइम नहीं समझ आई बस। उस वक्त समझ ये थी कि मैंने उसको नौकरी का झांसा लेके बुलाना है, वहां पर फ्रॉड करना है उसके साथ, और उसके साथ उसके साथ जुल्म करना है, और फिर उसको मार दिया। बस गलती तस्लीम करते हैं। गलती तस्लीम करते हो जी। तुम लोगों को भी फिर कानून के मुताबिक आप रेडी हो कि कानून के मुताबिक आपको फांसी दी जाए, कि माफ़ी चाहते हो? माफ़ी चाहते हैं। गलती भी तस्लीम करते हैं, एक औरत को मार भी दिया, माफ़ी चाहते हैं। हाँ जी, तुसी तो सोचना आप जी कानून के मुताबिक तो सजाए मौत है, आप सजाए मौत को कबूल करेंगे कि माफ़ी मांगेंगे? मैंने तो कत्ल नहीं किया ना अच्छा। साहब जी। हाँ, जी कत्ल किसने किया है? मारा था इसने है ना। अच्छा, तो साथ जी। किसने दिया? फिर आप बता देते पुलिस को। जी वानियत इसमें इतनी सवार थी और इन्होंने वैशी बने हुए थे कि इन्होंने जो ब्लॉक होते हैं 5-5, 7-7 kg का एक ब्लॉक होता है, वो इन्होंने 35-40 ब्लॉक इस औरत के ऊपर कुएं के बाहर से इसके अंदर फेंके। उससे भी डेड बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। फिर ये अराउंड तकरीबन 1 माह तक इसकी डेड बॉडी को ऊपर से मट्टी डाल के इसको फिल करते रहे कुएं को, ताकि किसी को इस चीज़ का पता न चल सके। जिस वक्त हमने इन दोनों को गिरफ़्तार किया, इनिशियली गिरफ़्तारी के फौरी बाद इन्होंने हमें कहा कि जी हमने उस घर के कुएं के अंदर इसको फेंका और उसको दफन कर दिया, ऊपर से मिट्टी फेंक दी है। उस वक्त तो उसकी बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। डेफिनेटली वो जिस वक्त डेड बॉडी इसकी नीचे कुएं के अंदर गई थी और ऊपर से जो इन्होंने ब्लॉक फेंके थे उससे उसकी स्मैश हो गया था, उसका फ्लैश जो है वो फट गया था जिस्म से, हर तरफ से जिस्म के। लेकिन ये है कि उसकी डेड बॉडी अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद थी, जो कि वो अभी तक नाकाबिल शिनाख्त थी। लेकिन उसके खामन ने, जो हमारा कंप्लेनेंट है, उसने फौरी तौर पे आके अपनी वाइफ को शिनाख्त किया। उसने कहा कि यही मेरी बीवी है, जो अराउंड 3 माह और 3 दिन ये मिसिंग रही है और उसके बाद ये
औरत की डेड बॉडी रिकवर हुई है। तो कानून के मुताबिक इन लोगों की जो एविडेंस आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग है, सजा के हवाले से आपके डेफिनेटली कोर्ट इसको सख्त से सख्त सज़ा देगी इंशाल्लाह ताला। और हमारी एफ़र्ट भी यही है कि जो भी हमने एविडेंस कलेक्ट करनी है या फोरेंसिक से हमने जो हेल्प लेनी है वो हम ले रहे हैं, ताकि इनको करार वाकई सज़ा दिलाई जा सके और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये निशान इबरत बने दूसरे लोगों के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात की है एसएचओ साहब ने कि ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक निशान इबरत बनाना चाहिए। नौकरी का झांसा देकर बुलाना एक औरत को, फिर उसके साथ उसके साथ जुल्म करने की कोशिश करना, हैवानियत का शिकार बनाने की कोशिश करना, और फिर उसको इतनी बेरहमी से मार देना, और मारने के बाद जो उसकी लाश के साथ इन्होंने हशर किया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। और ये दरिंदगी की इंतहा है। और हमारी यही कोशिश है कि ऐसे दरिंदों को ना सिर्फ बेनकाब करें, बल्कि कानूनी इदारों के साथ मिलकर इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोशिश करें। किस महीने में बुलाया था उसको आपने, तुम लोगों ने, दोनों ने? 2.5-3 महीने हो गए हैं। 2.5-3 महीने, अगस्त में बुलाया था ना उसको? अगस्त में। हाँ जी। कहाँ मिली थी ये औरत तुम्हें? ये टेक्सला में। टेक्सला में थी जी। तो कैसे इसको अपने बातों में वर्गलाया कैसे तुम लोगों ने? बस हमें किसी ने बताया कि ये काम करती है घरों में। हाँ। मैंने इसके साथ बात की है कि मेरा भी घर है, काम किया करो, हाँ। इसलिए साथ आ गई है। नाज़रीन देखें क्या होता जा रहा है हमारे इस मुआशरे में। और ये एक दो केस ऐसा नहीं, हम अप्रिशिएट करेंगे यहाँ पर टेक्सला पुलिस को और जिन्होंने इस केस को सॉर्ट आउट किया, यहाँ के जो एसएचओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, कि एक अंधा कत्ल था ये। कोई इसको जो है इस कत्ल के बारे में नहीं जान सकता था कि ये मामलात कहाँ गई वो औरत, क्योंकि पहले जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसके अगवा की दर्ज हुई थी। किसी को ये पता ही नहीं था कि कोई उसको मारकर, अगस्त के महीने में मारकर उसको कुएं में फेंक चुका है। और वो कुआं भी ऐसा कि जो जिसे देख के दिल दहल जाए इंसान का। आप अगर इसका साथ ना देते, मेरा आप उम्र में बड़े हैं, आपको मैं कह रहा हूँ माजरत के साथ, काम आपने कोई इतना एहतराम वाला नहीं किया, तो आप इसके खिलाफ बोल देते। क्या रिश्ता है आपका इसका? क्या रिश्ता लगता है आपका इसका? काम इकट्ठे करते हैं। काम इकट्ठे करते हैं? जी जी। वो डेरा आप लोगों का है? नहीं, इसके डेरा तुम्हारा है वो? जी। हाँ जी। कब से है ये डेरा तुम्हारे पास? ये पुराना डेरा है, हमारा घर था इधर पर, हम रहते थे। हाँ, कितना पुराना घर है ये? ये बहुत पुराना घर है। कितनी भी? मुझे याद नहीं है, बहुत पुराना है। ये तो 50-60 साल पुराना लग रहा है। इतना ही है। हाँ? तो आप इकट्ठे काम करते हैं, तो आप लोग क्या दिमाग में क्या खुराफात चलते हैं आप लोगों के? जी गलती नहीं, गलती बार बार इको गल ना करो ना जनाब। देखो ना, खून फड़ेगे तो गलती 4 महीने 5 महीने तक आपको गलती का एहसास नहीं हो, आप पुलिस को बता देते कि जी मैंने मर्डर नहीं किया, कत्ल इसने किया है। बस हो गया ना जी। नहीं होन तुसी सर, मेरी गल सुनो ना। जी जी। अब आप कह रहे हैं ना जी, अब आप यही कह रहे हैं ना जी जी, कि जी कत्ल मैंने नहीं किया, जी। लेकिन लाश को उठाया किसने इसके साथ? मैं नहीं उठाया। हाँ? मैं नहीं उठाया। कुएं में फेंका किसने? मैं नहीं थे, दोनों ने फेंका। ऊपर ब्लॉक्स किसने फेंके? ब्लॉक मैंने नहीं फेंके, वो इसने सारा। मट्टी किसने फेंकी? मिट्टी भी इसने फेंकी। सारा बंद किसने? उस वक्त वहाँ मौजूद कौन था? आप दोनों ही थे। जी। तो आप पुलिस को इतला कर देते। किसी का एक नाहक खून हुआ है ना, जी। किसी की बेटी का, बहन का, बीवी का या माँ का खून हुआ है। जी जी। और किस, मैं आप क्या बोलूं, बेहिसी से आप लोगों ने उस लड़की, उस खातून को मारा है। जी जी। महज इसलिए? अब वजह ना जिससे मैं पूछ रहा हूँ बार बार, वो एक ही बात कर रहा है। फिर बता दो जी, तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ गया? बस गैरत जागी है। गैरत जागी किस बात पे? माँ बहन की बात उसने की मेरी। हाँ तो भाई, तो किसी की माँ बहन को भी तो तुम तस्लील का निशाना बना रहे थे, उसके साथ भी तो जुल्म कर रहे थे। यही बात। हाँ बस नहीं समझ आई। ये मामला है जी, गैरत जाग गई। और तुम्हें डूब मरने का मुकाम है आप लोगों के लिए। एटलीस्ट किसी की जान लेना, और ऊपर से काम क्या कर रहे हो तुम लोग? उसके साथ तस्लील कर रहे हो उसकी। आप ये है जी हमारे इस मुआशरे में हमारा मकसद टीम जुर्म बेनकाब का यही है, ऐसे लोगों को बेनकाब करने का, कि खुदारा इस तरह के मामलात में अपने आप को मत फंसाएं कि अब वो गरीब, किसी की गरीबी का फायदा उठाना। अगर वो किसी की इनकी बातों में आकर आ गई थी तो ये मौसूफ, इनकी उम्र देख लें आप, 60-62 साल बता रहे हैं, 4-5 साल ज्यादा ही होगी इनकी उम्र। वो भी ये बाहर खड़े थे, ये इसी इंतजार में थे कि अब खुदा तुम जो उस पर जुल्म करना चाह रहे हो उसके बाद ये भी जुल्म करे। जी। हाँ जी। ये इंतजार में था जी। और अंदर आप लोगों की बहस हुई, लड़ाई हुई, तुमने छुरियां मार दी उसको। जी। तो उसी दौर में आप बचा लेते यार। कुछ कहते ना कि अपनी उम्र का लिहाज बंदा कर लेंदा। जी वो बाहर आई है ना जी, माँ नहीं बचाओ, मैं उस आके अंदर जो ललबा गोल कार
वो अंदर गई है, दरवाजे ने अंदर गिर गई है, बस होते ही दम तोड़ के फौत हो गई। ये तो आपकी नीयत क्या थी? इसने उसको उसके साथ गलत कारी करनी थी तो उसके बाद आपने करना था, ऐसा ही था ना? जी। खुदा का खौफ करें, थोड़ा रहम करें अपने ऊपर भी और अपने बच्चों पर भी। बस तो कितने बच्चे हैं आपके? तो होन तो बंदा मार दिया आपने। तीन माह बाद इज्जत तार तार होने के बाद कत्ल होने वाली खातून की निकाली जा रही थी कुएं से दबी लाश। वहां पर उसका शोहर भी था मौजूद, लेकिन शदीद सदमे की वजह से नहीं निकल रहे थे उसके अल्फाज। जिनकी वाइफ जो है अगवा हो गई थी और इन्होंने खुद अपने ज़ाती तौर पे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर इनको नहीं मिली। इन्होंने एएसआई इकबाल साहब को रिपोर्ट की, दरख्वास्त दी। इन्होंने अपने जो इनके सीनियर हैं उन्होंने इनको इजाज़त दी। इन्होंने बहुत मेहनत की है क्योंकि ये इस वक्त खुद कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए मैं इनकी जगह बात कर रहा हूँ। तो जो हमारे एएसआई साहब हैं इन्होंने बहुत मेहनत करके मुलज़िम पकड़े हैं। उन्होंने बताया है कि हमने फ़लाँ जगह पे उनको मार के फेंक दिया है। तो अब ये यहाँ पे आए हैं, इन्होंने यहाँ से हमको निकाल के दिया है, मुलज़िम को उस सेल में बंद किया है। तो अभी ये हमें यहाँ से कह रहे हैं कि आप अपनी जो है डेड बॉडी लेके जा सकते हैं। शितानी रात में खेला गया नौकरी के घर से आए खातून के साथ भयानक खेल। एक कर रहा था अपनी बारी का इंतजार, जबकि दूसरा बना रहा था उसे अपने जुल्म का शिकार। खातून का जुर्म बन गया उस गुनाह से इनकार। उसके बाद फिर आप लोग इसी तरह काम जारी रहा तुम लोगों का, वहां पर फेंक के। तुम्हारे अपने डेरे में लाश थी, तुम्हें कभी खौफ नहीं आया कि जी उस जगह पर लाश, अब लोग आते जाते थे, सब कुछ ओपन था वो डेरा? नहीं, लोग नहीं आते जाते थे। अप्पू जाते थे कुत्तों को रोटी डालने, बस 2 कुत्ते हैं उधर। कुत्ते रखे हुए थे वहाँ पे तुम लोगों ने? जी। प्लान कब बनाया उसको उस डेरे पे ले जाने का, उस लड़की को, औरत को? प्लान उसी दिन पे बने, एक दिन पहले। क्या आपस में क्या प्लान बनाया तुम लोगों ने? बस ये क्या है कि काम के लिए लेके जाएंगे और इसको वर्गलाएंगे। इसको वर्गलाएंगे? जी। उधर बस नहीं समझ। इसने उस वक्त मना नहीं किया तुम्हें? तुमसे बड़ा है ना ये? जी। इससे मना नहीं किया? नहीं मना किया। मान गया साथ, प्लान बना लिया इसने? जी मान गया। अजी तुसी जनाब कमाल है, बस छोटी उम्र का अगर बंदा गलत काम कर रहा है। जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 24 साल। बस 65 साल, 30 साल बड़े हो, 40 साल बड़े हो इससे। जी जी। इसके बाप की जगह पे हो। बस तो आपको तो चाहिए था इसको समझाते भाई बात आ जाए, एक ही हरकत कर रहा है, किसी बेटी ना जुल्म ना करो। बस नहीं समझ आई ना जी। सर मेरी बात है माजरत के साथ, बस समझ तब आनी थी जब आपने एक औरत को मार देना था। बस गलती होगी, हमने हमने तो नहीं माफ करना ना जी। नहीं, बस अल्लाह माफ करे। बस अल्लाह भी तब माफ करता जब इंसान जो है ना, इंसान के अल्लाह को माफी उसके साथ जो हुआ है, जो जुल्म किया तुम लोगों ने। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्ची हैं, एक बच्चा है। क्या क्या उम्र है उनकी? 20 साल बच्चे की है। 20 साल का बेटा है जी। और बच्ची की है कि 25 साल है, दूसरी की 14 साल है। अब खुद बेटियों वाले हो। बस तौबा कर दिया। ये तौबा, अल्लाह माफी से दे। माफी मांग। ये पहले उस वक्त सोच लेते बस जब पकड़े। अच्छा चलो मैं मान लेता आपकी बात, जब ये कत्ल कर दिया था इसने तो थाने में पेश हो जाता है कि मैंने कत्ल नहीं किया जी, ये इस तरह बुरगला के लेके आया किसी औरत को तो उसने मार दिया है। बस नहीं समझ आई ना जी। 6 महीने तक समझ नहीं आई, 4 महीने तक समझ नहीं आई। बस हूँ तौबा करने, अल्लाह पाक माफ करे। माजरत के साथ नाजरीन, जब ये चेहरे पकड़े जाते हैं, माजरत के साथ जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो फिर ये मामलात होते हैं जी। उस वक्त क्या सिचुएशन होगी उस डेरा, जो इतना खौफनाक डेरा, यकीनन आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे फुटेज, वो उस कमरे में, बंद कमरे में क्या जुल्म किया जाता, क्या कर रहे होंगे उस औरत पर। ये जुल्म कर रहा था, ये मौसूफ जो है इंतजार कर रहे थे, और अब जो है जी माफ़ी के तलबगार हैं। और उसके बाद फिर अगस्त से लेकर ये नवंबर का एंड है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, वो लाश वहीं पर ही गल सड़ गई उसी कुएं में, और उसका खावन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर था कि मेरी बीवी कहाँ चलेगी। कितनी देर उसकी लाश वहां पर पड़ी रही, और उस औरत की 15-20 मिनट पड़ी रही है, ज़्यादा पड़ी रही है। फिर हमने कुएं में फेंक दी। उस वक्त उस इलाके में आपके आसपास कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। कोई नहीं था। ये इसने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुमने उसको मारा क्यों है? नहीं कहा, इसने नहीं कहा जी। ये जब उसको लेकर अपने साथ अंदर गया है जी जी, तो उस वक्त ये एहसास नहीं हुआ अब तो माफी आप मांग रहे हैं, माफ तो अल्लाह की जात करने वाली, यहाँ जिसका कत्ल किया है वो तो अब वापस नहीं आएगी माफी से। इसको जब लेके गया तो उसके साथ फिर जबरदस्ती शुरू कर दी इसने? जी जी।
उसी दौरान छुरी लगी है? हाँ, उसने छुरी मारी है ना, एक बाजू पर लगी है, एक इधर। वो भाग के बाहर आई है। फिर मैंने उसको बोला यार अंदर चले जाओ, बाहर शोर हो रहे। फिर अंदर जाके गिर गई वो बचने के लिए बाहर आई है, तो अपने शोर से बचने के लिए उसको कहा अंदर चली जाओ, अंदर जाके फिर वो मर गई? नहीं, मैं पकड़ के लेके गया ना उसको, फिर वो दरवाजे में गिरी है, बस उधर फौत हो गई। अगर ये शख्स उस वक्त उसको ले जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसको फिर दोबारा कमरे में ले गया जहां पर ये दरिंदा वहां पर मौजूद था। छुरी कहां से मिल गई तुम्हें? छुरी मैं लेके आया था एक दोस्त से। छुरी स्पेशल लेके आए थे उसको मारने के लिए? दूसरी छुरी थी। बड़ा छुरा था कोई? नहीं, दूसरी थी, ये घर में जो इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये वो वाली। क्यों लेके? वो पड़ी हुई थी वहां पे? वहाँ पड़ी हुई थी कमरे में? जी। हाँ जी, तो जब मारने लगे उसने बचने की कोशिश नहीं की? कोशिश की है, हाँ। तब तक उसको लग गई थी ना, मैंने मारी है, उसको लग गई है पहली छुरी। कहाँ पे मारी? मेरे सीने पे लगी है। और दूसरी? पहली बाजू पे लगी है, दूसरी सीने पे लग गई है। अच्छा, जी। उस वक्त तुमने इरादा कर लिया था कि इसको कत्ल करना है? नहीं, इरादा नहीं था, अचानक लगी है। नहीं, अचानक तो नहीं लगती ना। छुरी पकड़ी तुमने, जी। छुरी उसको मारी जहां पर बाजू पे लगी, बच गई। मैंने मारने की इधर कोशिश नहीं की, सीने पे लगे, मैंने बाजू पे की है। अचानक उसने बाजू हटाया, सीने पे लग गई है। तो फिर छुरी मारने का मकसद क्या था तुम्हारा? तुम ऐसे डरा मैंने सकते जख्मी थे? करना था ना, मारना नहीं था। हैं? वैसे जख्मी करने के लिए। कहाँ से ले? अब पूरा बताओ स्टार्ट से कि कहाँ वो औरत मिली, किस तरह लाए, क्या हमारा, किस तरह चुरियां मारी उसको? टक्सला में मिली है, हमने काम की बात की है, तो हमारे बाद दूसरे दिन काम पे आ गई। हमने बोले इसके लिए नहीं मानी, मुझे माँ बहन की गालियाँ दी हैं, मेरे मुंह के ऊपर चपेट भी मारी है, तो मैंने ये काम कर दी। क्या किया तुमने? मैंने छुरी मार दी। कितनी छुरियां मारी? 2 मारी। तो थप्पड़ मारा उसने तो तुम्हें तो ठीक किया उसने तो यही करना था। बिल्कुल। और तुम्हें गुस्सा तैश आ गया कि तुमने उसको छुरी। शादीशुदा हो? जी, अभी शादी हुई है। नहीं, इस वाकये से पहले शादी हो चुकी थी तुम्हारी? 1 महीना पहले हो गई थी। तो हया करनी चाहिए थी थोड़ी सी कि अपने घर में किसी की बेटी ब्याह के लेकर आए हो तुम, और बाहर तुम किसी क्या तजलील कर रहे हो उसी तरह उसी हवा की बेटी को, और फिर तैश इतना तुम्हें आ गया कि तुमने छुरियां मार के उसको कत्ल ही कर दिया। बस गलती हो गई। गलती होगी, ये इस वर्ड से मुझे यकीन करें नाजरीन, मेरा बस नहीं चलता। पहले तो उसको धोखा दिया, उसको वर्गला के लेकर आए, उसको किसी मामले में फंसाया, फिर ये उसको जब कमरे में लेकर गया है, फिर उसके बाद ये चाचा जो बुजुर्ग बंदा है, ये 65 साल उम्र है इनकी, ये बार इंतजार करता रहे जी कि वो पहले उसके साथ जुल्म कर ले तो फिर मैं जाऊंगा। शक्लें देखें, इनकी हालत देखें, माजरत के साथ। फिर कहा जाता है जी कि एग्रेसिव, हमारा बस नहीं चल रहा था बाजुकात मामलात में, फिर वो मर गई थी। अगर वो हादसा होता तो फिर इसको प्लान करके इतना उस कत्ल को छुपाते ना ये लोग। कैसे उठाया उसको? फिर दिमाग में क्या आया कि इसको लाश को ठिकाने कैसे लगाएंगे? मुझे तो लगता है कि शायद तुम पहले भी इस तरह कुएं में कुछ और मामला भी करते रहे हो। नहीं जी। तो फिर बड़े फिल्मी अंदाज में उठाया ना तुमने। कैसे उसको फिर वहां पे जब हो गया मर्डर तुमसे, उस वक्त क्या दिमाग में चल रहा था, क्या सोच रहे थे, क्या प्लानिंग की तुम लोगों ने? हमने ये कहा कि इसको अभी गायब करते हैं इधर से। फिर मैंने कहा इधर ही, बाहर नहीं लेके जाते, कोई देख लेगा, इधर ही इसको दफना देते हैं। दफनाया तुम लोगों ने उसको? इसको तुम दफनाना कहते हो? उसी तरह उस लाश को तुम लोगों ने, कितना गहरा वो कुआं है? 100-150 फुट है। 150 फीट गहरे कुएं में जहां नजर तक नहीं जाती, वहां उसको फेंक दिया। ऐसे ही है? ऐसे ही। और उठाया, साथ फुल साथ दे रहा था ये बंदा तुम्हारा? ये मेरे साथ ही था। उसके बाद फिर क्या किया तुमने? फेंक के ऊपर मिट्टी डाल दी है। अच्छा, कितनी देर तक लगे तुम लोग मिट्टी शिट्टी डालते रहे वहां पे? नहीं, 10-15 दिन लगे हैं। ये 10-15 दिन मतलब? पहले दिन तो फेंक दिया उसको? जी। उसको फिर ऊपर से कवर कैसे किया? मिट्टी डाली है उसी वक्त ही? उसी वक्त थोड़ी सी डाली है, बाकी बाद में डाली है। अच्छा, बाद में जाके फिर डालते रहे उसमें? जी। और ब्लॉक्स जो इतने ज्यादा ऊपर पड़े हुए थे वो किसने रखे थे उसके ऊपर? ब्लॉक वो मैंने ही फेंके हैं। मैंने ही फेंके हैं ब्लॉक। बिल्कुल पता ही ना लगे किसी को। कभी तुम्हें ये नहीं हुआ कि शक हो जाएगा घर वालों को, या कुत्ते जो रखे हुए हैं उनको, या किसी को पता चल जाएगा? शक था। किसको? मुझे। किस पे? क्योंकि इसके नंबर पे बार बार कॉलें आती थी। किसके नंबर? ये चाचे के नंबर। कौन करता था कॉल? ये इकबाल साहब। हाँ? इकबाल। हालत देखें आप इसकी, अभी भी इसके चेहरे में ना शर्मिंदगी है, ना नदामत है कि मैंने कोई किसी की जान ली है, और किस जगह पे ली है, किस तरीके से ली है, किस मामले में ली है। पहले फ्रॉड किया, झांसा दिया, नौकरी का झांसा देकर फिर उसने जो थप्पड़ मारा, मैंने कहा तो 10 थप्पड़ मारने चाहिए थे उसे। वो तो बेचारी औरत थी, इन दोनों के हथे चढ़ गई अकेली, मार दिया इस शख्स ने। हमारा मकसद सिर्फ इस प्रोग्राम में ऐसे
ऐसे केसेस को बेनकाब करने का, ऐसे जराइम को बेनकाब करने का यही होता है कि हम बता सकें लोगों को ऐसे फ्रॉड भी होते हैं, नौकरियों का झांसा देकर या किसी और बात का लालच देकर औरत लोग जो शक्ल से जो है वो मासूम लग रहे होते हैं एट द स्पॉट, और बाद में ये हैवान बन जाते हैं, असल चेहरे इनके सामने आ जाते हैं। और जैसा ही उस औरत के साथ इन लोगों ने किया। प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम यही बताते हैं कि जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा। इन लोगों ने बुरा किया, 4 महीने तक उसकी लाश छुपाए रखी, लेकिन जुर्म और जुल्म कभी छुपता नहीं है, बेनकाब जरूर होता है। और जब बेनकाब होता है तो फिर ऐसे लोग जो हैं माफियों पे आ जाते हैं। जब कभी किसी को भी इस तरह का घिनौना जुर्म करने के हवाले से कड़ी सजा मिल जाए, इबरतनाक सजा मिले, तो शायद कोई दोबारा जुर्म करने से भी डरे। लेकिन मामलात कुछ ऐसे होते हैं, पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती है, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ पेचीदगियों का फायदा उठाकर ऐसे लोग बच निकलते हैं। और यही वजह है कि जुर्म बेनकाब टीम इदारों के साथ मिलकर ऐसे जुराइम को बेनकाब करती है, ताकि जुर्म करने वाले भी डरें और जो जुर्म का शिकार होते हैं वो भी शायद बच सकें। कभी किसी की बातों में आकर कोई वर्गलाए या कोई धोखा दे तो उन धोखों से हमारे नाज़रीन बच सकें।